आरक्षण और संविधान का नैरेटिव हरियाणा में नहीं चला और इसीलिए मैं इसके बरक सवाल आपसे पूछ रही हूं, क्या ये वाकई उतना डीप पेनिट्रेटेड नैरेटिव नहीं है क्या जमीन पर? देखिए, ये इतना बड़ा नैरेटिव है जो इंडिया अलायंस के नेता, देश के नेता विरोधी दल आदरणीय राहुल जी ने और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने, संविधान का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा हो गया। राहुल जी ने जो अभी बात करी महाराष्ट्र में कि प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, हेमंता बिस्वा असम का मुख्यमंत्री, जो पूरी कैंपेन में लगे हुए हैं, कोई देश के एजेंडे पे बात ही करना भूल गया। नहीं तो नरेंद्र मोदी जी का एक हमेशा बड़ी अच्छी बात है कि जब वो जाते हैं, विजन देते हैं, इतनी नौकरी, इतना एमएसएमई, इतना फंड, इतनी इंडस्ट्री, किसानों को ये सौगात, युवाओं को ये सौगात, महिलाओं को ये सौगात। ये तो प्रवक्ता लोगों को जितनी जानकारी है भाजपा के, इतना जानकारी तो प्रधानमंत्री को भी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री 10 दिनों से जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, आपने संविधान की बात करी है, संविधान की शपथ खा के आप कहते हैं ना, कोई वैराग, अनुराग, बैर, किसी के साथ इम्तियाज, कोई धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठ के प्रधानमंत्री बात करेगा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बात करेगा। एक धर्म को उद्गार के ऐसा लग रहा है कि सिविल वॉर के लिए कोई ऐलाने जंग हो रही है इस देश के अंदर। आप क्यों बढ़ गए? संविधान क्या किसी दिन पट्टी लगेगी? संविधान की लड़ाई मिलकर लड़ी, आज संविधान बदल गया, संविधान की लड़ाई लोकसभा में मिलकर लड़ी, क्यों अलग हो गए भाई? क्यों दो फाड़ हो गया ये इंडिया गठबंधन? देखिए, आपकी कोई गलतफहमी मैं दूर कर देना चाहता हूं। ना 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 ना, सुनिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने उत्तर प्रदेश में, ये जो बड़े भाई छोटे भाई है ना, इन लोगों की तबीयत हमने उत्तर प्रदेश में ढीली कर दी है। पूरे देश में बेइज्जती हो रही है कि अखिलेश यादव जी कौन सी ताकत है, और महाराष्ट्र सामने ये दोनों लोग नहीं चल पाए। अरे हम तो कह रहे हैं, खड़े कर दिए ना महाराष्ट्र में, गरिमा जी, महाराष्ट्र में अबू आसिम आजमी साहब, पार्टी ने हमारे फैसला लिया है। हम लोग इंडिया अलायंस का साथ हैं, हमारी कहीं यूनिटी और स्ट्रगल पे कहीं हमारे कुछ मतभेद होंगे, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई ये कि इंडिया अलायंस की जो संविधान बचाने की लड़ाई है, अबू आसिम आजमी साहब, अखिलेश यादव जी, हम सब लोग आंख बंद करके राहुल गांधी जी के साथ हैं। और आप ये बताइए, मैं एक छोटी सी बात, 1 मिनट दे दीजिए, किसी दिन पट्टी लगेगी कि संविधान खत्म हो गया? अरे उत्तर प्रदेश के सारे बस अड्डे, राजपूत जी बैठे होंगे, सारे बस अड्डे प्राइवेट हो गए। अब जितनी नौकरी आएंगी प्राइवेट आएंगी, सरकारी नौकरी खत्म, आरक्षण खत्म, जितने भी इस देश में एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज हो रहे हैं, नौकरी खत्म। डीआरडीओ कानपुर में हमारा बना हुआ है, नौकरी खत्म, क्योंकि आपने उसको निजीकरण कर दिया। तो ऐसे निजीकरण करके नौकरियां खत्म कर दिया, जिसमें SC ST OBC को आरक्षण न मिले। और आपको बहुत दुख तकलीफ है जामिया और अलीगढ़ को लेकर। मैं कभी आप लोगों से इस पे बात करना चाहूंगा। इस देश में 7,000 इंस्टीट्यूशंस ईसाई कम्युनिटी के हैं, 6,000 इंस्टीट्यूशंस जैन के हैं, बुद्धिस्ट के हैं, सिखों के विश्वविद्यालय हैं, सेंट स्टीफन है, मुसलमानों के हैं। ये सारा जो माइनॉरिटी का जो आरक्षण है वो सब पे लागू होगा। हाँ, नहीं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जहां का मैं खुद पढ़ा हूं, सेंट्रल के फंड से चलेंगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं तो स्पेसिफिक आरक्षण किसी को क्यों मिलेगा? संविधान प्रदत्त जो है वो मिलेगा। गुरु, ये जो सुनिए, एक सेकेंड, अमिक आती हूँ। डॉक्टर गुरु, एक आरक्षण पर अगर आप जवाब दे गए आज, तो ये डिबेट पूरी आपकी। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आपने लागू किया था, ये सारी जितनी भी पार्टियां हैं आरक्षण विरोधी का टैग चिपकाती हैं भारतीय जनता पार्टी पर। आपने 2019 में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू किया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में। आपकी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसमें एक भी नियुक्ति पिछले 6 साल में